Hello, guys, and I hope you all are doing great. कर रहे होगे भाई. So, guys, अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट. बात ये नहीं कि घड़ी को आगे रखना चाहिए या पीछे रखना चाहिए. So basically, I'm starting new thing again. मतलब अगेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी करता था, बट लेकिन इसका थोड़ा सा फैंसी नेम रख दिया है. लाइक हाउ वाज माय वीकेंड. सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, मैं सैटरडे संडे को व्लॉग करूंगा. मंडे टू फ्राइडे ओबियसली मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मेरे को मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना होता है. तो सैटरडे संडे में व्लॉग कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स. मतलब डिमांड, अगर मेरे को घर पे कुछ काम नहीं होगा तो मैं करूंगा व्लॉग. मतलब काम होगा तो वो लोग करूँ, नहीं होगा तो वो लोग करूँ. पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. करूंगा पर भाई सैटरडे संडे वो लोग करूंगा. यू नो, आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा. क्योंकि कैमरा के सामने अगर तुम कुछ बोलते हो तुम, मैं तुम्हें एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ. चलिए, जब तुम कैमरा के सामने कुछ बोलते हो तो यू कैन एडिट दैट थिंग, और मतलब तुम उसको ठीक कर सकते हो बाद में. बट लेकिन अगर तुम वही बात किसी इंसान के सामने बोल दो, सो वो उस इंसान के माइंड पे हिट कर जाती है. सो आप समझ रहे हो ना मेरा मोटो क्या है. कि भाई तुम कैमरा के सामने कुछ भी बोलो, तुम बच जाओगे. बट लेकिन अगर तुम किसी इंसान के सामने कुछ बोल रहे हो ना, तो वो भाई चीजें, अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो वो तभी हिट कर जाएगी. तो तुम्हारी पर्सनैलिटी का पता तभी चल जाएगा. बट लेकिन कैमरा के सामने क्या है ना, तुम अपनी पर्सनैलिटी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो. लाइक, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसा दिखाना चाहूँ कि मैं बिल्कुल बहुत गरीब हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ कैमरा के सामने. जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, मैं भंडारा खाने चला गया, डेली भंडारा खाने जा रहा हूँ, तो ये दिखाएगा कि मैं कितना गरीब हूँ. ऐसा ही शायद, ऐसा ही दिखाना चाहिए अगर जनरली प्रैक्टिकली सोचा जाए, है ना. तो चलो भाई, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ नहाने. नहाने के बाद भाई मैं निकलूंगा यहाँ से नोएडा के लिए, क्योंकि मेरे को टेस्ट देने जाना है एक्यू जॉब स्किल सेंटर, नोएडा. और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट लेकिन मेरे दिनचर्या का पार्ट है, तो मैं बता रहा हूँ आपको. जा रहा हूँ नोएडा, वहाँ पे टेस्ट दूंगा. एंड बेसिकली एक्चुअली जॉब वही है, कंसल्टेंसी सर्विस एंड प्रोवाइड यू प्लेसमेंट कोर्सेज. अच्छी चीज है भाई, ऐसे करना चाहिए. तो अभी तो मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ. और जो रोल है वो डाटा एनालिटिक्स का रोल है. एंड भाई तुम्हारा भाई तो है ही एनालिस्ट, बहुत तगड़े वाला. चीजों को इस तरह से एनालाइज करता है, पकड़ पकड़ के, ऐसे पकड़ पकड़ के एनालाइज करता हूँ मैं चीजों को. तो मजा आता है एनालाइजेशन में. ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में डाटा डाटा से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं भाई, मजा आता है उनको. जब आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट होता है. अरे मैं इंटरव्यू के दे रहा हूँ. चलो अभी मैं नहा लेता हूँ ना guys, क्योंकि मेरे को 2.5 घंटे लगते जाने में और 2.5 घंटे आने में लगेंगे, तो 5 5 घंटे तो यार मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको. चलो गाइस, मैं नहा धो के आता हूँ. उसके बाद मिलते हैं. गेट रेडी विद मी करेगा. छोड़ो यार. तो जनाब फैशन चेकआउट करें. रुको, अगर तुम्हें दिख पा रहा है तो ठीक है, दिख रहा होगा. चलो. सो व्हाट आई एम सेइंग, भाई मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, एंड ग्लो ठीक ठाक आ गया फेस पे. वही ना यार, मतलब लड़के अगर साबुन से नहा भी लेते हैं तो कितना ग्लो आ जाता है. और भाई लड़कियां पता नहीं क्या क्या, कितने दुनिया भर के तो मेकअप करती है, तब भी मतलब ग्लो आ नहीं पाता है जितना लड़कों को सिर्फ एक साबुन से आ जाता है, साबुन से नहाने के बाद. खैर, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक, ये मेरे टाइप का टॉपिक ही नहीं है. व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस. तो अभी 11:10 की ट्रेन है, जो कि होपफुली टाइम पे नहीं होने वाली, मेरे को पता है. 11:15 या फिर 11:30 बजे तक ट्रेन आएगी. सो आई हैव टू वेट देयर एट रेलवे स्टेशन. तो अभी खा पी के जाता हूँ भाई, रेलवे स्टेशन मिलते हैं. रेलवे स्टेशन मिलते हैं, हाँ. रेलवे स्टेशन मिलते हैं, वहां पे रिकॉर्ड करेंगे पब्लिक में काफी दिनों बाद. तो बाय बाय, टेक केयर. सो गाइज, अभी निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ और जा रहा हूँ. बाकी काफी मतलब वियर्ड सा लग रहा है हम लोग करते हुए रोड पे. अभी फिलहाल रोड तो नहीं है, गली एक्चुअली, मेरी कॉलोनी है और यहाँ से रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, तो जा रहा हूँ.
सो गाइज, ये हमारा प्यारा सोनीपत का रेलवे जंक्शन, और अभी पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन पे। और मेरे को लगता है मैं काफी जल्दी पहुंच गया हूँ, क्योंकि अभी कम से कम भी 20 से 30 मिनट लगेगी ट्रेन आने में। तब तक मेरे को यहीं पे वेट करना पड़ेगा। चलो मैं आगे चला जाता हूँ तब तक। बाकी देखते हैं भाई कैसा जाता है टेस्ट, और आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस आफ्टर द टेस्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओह, ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो भाई अभी अभी घर आ गया हूँ, ऑलमोस्ट 8 घंटे घर से बाहर रहने के बाद। और भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू व्लॉग इन मेट्रो और कैन से पैसेंजर ट्रेन। भाई बहुत डिफिकल्ट है यार, खासकर इतना रश रहता है ना भाई मेट्रो और पैसेंजर ट्रेन में, तो बहुत ही डिफिकल्ट है उसमें तो व्लॉग करना। ऊपर से कुछ लोगों के सामने भाई समटाइम आई फील शाय ऑल्सो। भाई हो ही जाता है यार, लोग कैसे करोगे यार तुम, जब तक तुम हैबिचुअल नहीं हो जाते। और ये तो काफी दिनों बाद कर रहा हूँ मैं व्लॉगिंग स्टार्ट। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं कि टेस्ट कैसा हुआ। टेस्ट भाई काफी अच्छा होगा। थोड़ा सा मैं रोल को क्लैरिफाई कर देता हूँ मेरे आईटी वाले दोस्तों के लिए। सो बेसिकली दो दो रोल इज लाइक डाटा एनालिस्ट इंटर्न रोल। सो बेसिकली जो इसको कंडक्ट करा रही थी वो एक जॉब करा रही है। वो बेसिकली कंसल्टिंग सर्विस भी बोल सकते हो, और प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है, और टीचिंग प्लेटफॉर्म भी है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है एक्यो के अंदर, एक्यो जो प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली। सो दे आर हायरिंग फॉर गैलेट्रिक्स, द कंपनी नेम इज गैलेट्रिक्स। तो जो रोल था वो डाटा एनालिटिक्स इंटर्न का रोल है। You will get 20K stipend for 6 month internship. After that, you will get CTC on your performance. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको 5 to 6 लाख का CTC मिल जाएगा। तो दिस इज द रोल, एंड समझ में आ गया होगा आपको। बाकी भाई आज के लिए इतना ही। और जो मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है, हाउ वाज माय वीकेंड, यही था ना शायद नाम। मैं भूल यार, नाम बोल रहा हूँ मैं इस सीरीज का, कितना भुलक्कड़ हूँ भाई मैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी नाम था वो टाइटल पे होगा। बाकी अभी जाते हुए वक्त भाई मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने मतलब पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो मैंने चीजें की। मैं भाई सोचता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब तुम देखना भाई, तुम में हंसी जरूर आएगी देखने के बाद। चलो मिलते हैं भाई, बाय बाय। Guys, this is Sahil. और अगर तुम इसकी आंखों में ध्यान से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा हारा हुआ इंसान है ये, जिसे ना तो राह का पता है और ना ही मंजिल का, ना ही पता किधर जाना है। पर लेकिन जिस दिन इसको अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, इससे पता चलेगा कि इसका जन्म किस लिए हुआ और किस लिए इस दुनिया में आया। बट लेकिन उससे पहले इसको जानना जरूरी है कि क्या है और क्यों है। So this is our first character of our story, Sahil the Eye Thunder. Well, Sahil is not the only character in this story which we have. We have one more character in this story. That is Jent. Jent के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल साहिल का अपोजिट है। You know, साहिल जो बिल्कुल दुनिया से अनजान है, इसे दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, और इसका एक का रिकॉर्ड भी है। Actually, ढाई सौ घंटे तक पेड़ पर लुटता रह सकता है। इसके अलावा उसके अंदर सहन शक्ति बहुत है, देख ही सकते हो आप कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है। So guys, we are introducing a second character, Jen the Blur Storm.